हेलो ऑल, वेलकम। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के इम्पोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। कल हमारा पॉइंट एसिडिक कैरेक्टर भी डिस्कस हुआ था। आज का जो हमारा रिएक्शन रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें हम ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड कंसिडर करेंगे। हमारे 4 टाइप के रिएक्शंस थे। 4 टाइप के रिएक्शन में सबसे पहला पॉइंट ऐसा था, आपके लिए थोड़ा पॉइंट रिवाइज कर देता। पहला पॉइंट ऐसा था, रिएक्शन इन विच ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड ऑकर्स। जब OH बॉन्ड टूटेगा तब एसिडिक कैरेक्टर मिलता है। फिर उसके रिलेटेड हमने पॉइंट कंसिडर करे कि एसिडिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैरामीटर, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का। और सेकेंड वाला जो पॉइंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड इज गोइंग इन विच CO बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक। थर्ड वाला था पॉइंट हमारा कि टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट लेगा रिएक्शन में। और फोर्थ वाला था कि अल्किल ग्रुप रिएक्शन में पार्ट लेगा। तो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें से ये आपका सेकेंड टाइप रहने वाला है। तो रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड रहेगा। तो मेन ऐसा पॉइंट है कि आपका अगर सपोज कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसकी रिएक्शन PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ, PCl3, PCl5 और SOCl2, इनके साथ में जब आप रिएक्शन कराएंगे, whenever you are going to carry out reaction of carboxylic acid with PCl3, PCl5 या SOCl2 के साथ, तो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड होगा। कौन सा होगा? ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, तो अब पहला हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट इज रिएक्शन विद PCl3, PCl5 एंड फिर उसके बाद में हम SOCl2 का डिस्कशन करेंगे। तो पहला वाला जो टाइप है जिसमें ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड रहेगा, तो जनरल रिएक्शन आपको पहले मैं PCl3 की बताता, फिर PCl5 की, या PCl5, PCl3 और उसके बाद में SOCl2। फिर उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके ऊपर के, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में फिर आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो अपना जनरल पॉइंट ऐसा है, सपोज आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड डैश OH। RC डबल बॉन्ड डैश OH इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ में अगर कराई जाएंगी, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज रिएक्टिव। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बोला, इट इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, और फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। इसके पहले इसके स्ट्रक्चर वगैरह सब निकाल के आपको ऑलरेडी क्लासरूम में दिए गए हैं। You have carboxylic acid and you are reacting it with PCl5। तो मेन पॉइंट क्या होता, ये वाला जो OH ग्रुप है ये यहाँ से निकल जाएगा। इसका OH ग्रुप निकल गया है तो इसके जगह पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा? Cl। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा इट इज RC डबल बॉन्ड Cl। ये जो रहेगा इसका नाम रहेगा एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड आपको मिलेगा। अब ये हो गया आपका मेन प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट जो रहता है इसमें ये रहेगा HCl, एक H और एक Cl कंबाइन होकर HCl मिलेगा। और एक जो प्रोडक्ट रहेगा फॉस्फोरस विल कंबाइन विद वन ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग 3 क्लोरीन टू गिव POCl3। इसको हमने फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोले थे। कौन सा कंपाउंड बोला गया था उसको? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो पॉइंट ऐसा है अपना कि अगर आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विद PCl5, कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विद PCl5 गिव्स एसिल क्लोराइड along with formation of HCl and POCl3, along with formation of HCl and POCl3। POCl3 is called phosphorus oxychloride। ये पहला जनरल रिएक्शन, इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड when reacted with PCl5 gives एसिल क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड मिलेगा आपको? एसिल क्लोराइड मिलेगा। आगे का पॉइंट बहुत सिंपल है। अब सपोज आपकी जनरल रिएक्शन अपनी, अब सपोज आपके पास में PCl5 है तो उसकी जनरल रिएक्शन कैसे रहेगी? तो व्हाट विल बी जनरल रिएक्शन फॉर PCl3? सॉरी, PCl3 का जनरल रिएक्शन कैसे रहेगा? यह RC डबल बॉन्ड डैश OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब PCl3 के साथ में आप कराएंगे तो वापस से वही पॉइंट रहेगा, ये OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। ये रिएक्शन में OH ग्रुप निकल रहा है, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है। तो हमारी हेडिंग जो है
तो हेडिंग में क्या पॉइंट बोले थे हमने, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड ऑकर्स। तो इसमें भी CO बॉन्ड टूट रहा है, इसमें भी CO बॉन्ड टूट रहा है। तो आपका जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसा रहेगा, RC डबल बॉन्डो, इधर आ जाएगा Cl, RC डबल बॉन्डो Cl प्लस H3PO3, और H3PO3 जो रहेगा दैट विल बी फॉस्फोरस एसिड। कौन सा एसिड रहेगा, फॉस्फोरस एसिड। अब ये बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंसिंग इज वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, ये 3 क्लोरीन है तो ये 3 टाइम्स क्लोरीन हो जाएगा। जैसे जब आपने ये कंपाउंड को 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप चेक करेंगे एटम्स तो दैट विल बी बैलेंस। यहाँ पे आपके 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन आ गए, 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो दिस विल बी योर बैलेंस रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऐसा है, यानी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे या डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखे तो हम ऐसा बोलेंगे कि व्हेन PCl3 and PCl3 and PCl5 are reacted with carboxylic acid, then it gives acyl chloride. So acyl chloride is obtained by reaction of PCl3 and PCl5 with कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब आप PCl3 और PCl5 रिएक्ट कराएंगे तो आपको एसिल क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट। अब इसके रिलेटेड सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते। क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ PCl3 एंड PCl5 ऑन इथेनॉइक एसिड। सिंपल से रिएक्शन है। Explain the action of क्वेश्चन ऐसा आपका सिंपल वाला, explain the action of PCl3 and PCl5 on, explain the action of PCl3 and PCl5 on ethanoic acid, acid. Explain the action of PCl3 and PCl5 on ethanoic acid. ethanoic acid पे PCl3 और PCl5 का क्या रिएक्शन होता है वो हमारे को एक्सप्लेन करना है। बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है। पहला सॉल्यूशन ऐसा रहेगा, इसमें आपके पास में इथेनॉइक एसिड है। इथेनॉइक एसिड इज CH3COOH। इसको लिखने का तरीका मैं सपोज इसको इस तरीके से लिख रहा, CH3C डबल बॉन्ड डैश OH। दिस इज इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन सपोज PCl3 के साथ आप कर रहे, तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, ये C और O का बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड ऑकर्स। उसके जगह पे क्या लगाना है आपको, एक Cl। तो आपको जब कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3C डबल बॉन्ड Cl प्लस H3PO3 इज द बाय प्रोडक्ट आ जाएगा H3PO3। इसमें ये जो रहेगा इसका बैलेंसिंग अगर करिए Cl3 है तो इट विल बी 3 टाइम्स, ये आपने 3 टाइम लिखे तो ये भी आ जाएगा 3 टाइम। अब ये कंपाउंड का नाम क्या रहेगा, बहुत सिंपल सा नाम रहेगा, ये इथेनॉइक एसिड का पार्ट है तो ये कंपाउंड रहेगा इथेनॉइल क्लोराइड। ये कंपाउंड का नाम इथेनॉइल क्लोराइड रहेगा। तो इथेनॉइल क्लोराइड विल बी ऑब्टेन्ड। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी इथेनॉइल क्लोराइड। तो हम ऐसा बोलेंगे व्हेन इथेनॉइक एसिड is reacted with PCl3, when ethanoic acid is reacted with PCl3 it gives ethanoyl chloride, ठीक है। अब सेकेंड वाला पॉइंट जो है वो ऐसा रहेगा, सेकेंड वाला केस आपको अब किसकी रिएक्शन करनी है, वापस से इथेनॉइक एसिड CH3C डबल बॉन्ड डैश OH इज इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड को आपको PCl5 के साथ रिएक्ट करवाना है। जब PCl5 के साथ में इथेनॉइक एसिड को अपन रिएक्ट करेंगे तो इसमें ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड हो जाएगा। इसका जैसे ब्रेक हुआ बॉन्ड तो आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड डैश Cl प्लस HCl प्लस POCl3
POCl3 इज फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका भी अगर प्रोडक्ट दिख रहा है तो इसका प्रोडक्ट भी रहेगा इथेनॉल क्लोराइड। तो इथेनॉइक एसिड विल गिव इथेनॉइल क्लोराइड। ये सिंपल सा एग्जांपल है हमारा, दैट इज रिएक्शन ऑफ PCl3 एंड PCl5 ऑन PCl3 एंड PCl5 ऑन इथेनॉइक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला हमारा SOCl2 का रिएक्शन करते, दैट इज थायोनिल क्लोराइड। तो अब चलो नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखते हम, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोनिल क्लोराइड। ये भी सिमिलर रिएक्शन है, ये सेम प्रोडक्ट ही देंगे आपको, प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो सेम ही रहने वाला है, पर फिर भी टाइप है इसके लिए आपको बता रहा। SOCl2 के साथ में रिएक्शन क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड विद SOCl2। ठीक है, टॉपिक लिखो चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड विद SOCl2। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और SOCl2 का। आपके पास में देखो RC डबल बॉन्डो डैश OH, RC डबल बॉन्डो डैश OH इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन जब आप SOCl2 के साथ में कराएंगे, SOCl2 इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड, इसको हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। अब ये वाले रिएक्शन में भी हम बोलेंगे कि ब्रेकिंग ऑफ कौन सा बॉन्ड होगा, CO बॉन्ड ऑकर्स, CO बॉन्ड टूट जाएगा, एक इसका जो क्लोरीन है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्डो Cl। अब ये फिर से जो कंपाउंड बन रहा है आपका प्रोडक्ट विल बी सेम एंड प्रोडक्ट इज एसिल क्लोराइड। प्रोडक्ट जो रहेगा आपका दैट विल बी एसिल क्लोराइड। अब आगे का जो पॉइंट है वो ऐसा कि SO विल कंबाइन विद वन ऑफ द ऑक्सीजन, तो आपको मिलेगा SO2 गैस प्लस HCl गैसेस लिबरेट। तो ये रिएक्शन में दो टाइप की गैस लिबरेट हो जाएंगी, पहला वाला रहेगा SO2 और दूसरा वाला रहेगा HCl। तो ये वाला रिएक्शन हमारा डार्जन रिएक्शन था, जब हमने ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे अल्किल क्लोराइड के इन HDA चैप्टर। HDA चैप्टर में सिमिलर रिएक्शन थी, PCl3 PCl5 अल्कोहल की रिएक्शन थी वो, और आपको अगर याद होगा तो अल्कोहल में भी वो रिवाइज हुआ था। अब सिर्फ चैप्टर बदल गया, अल्कोहल के जगह पे यहाँ पे कौन सा कंपाउंड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड when reacted with SOCl2 it gives acyl chloride। कौन सा क्लोराइड, एसिल क्लोराइड आपको मिलेगा। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट, चलो अपन जल्दी से रिवाइज कर लेते। पॉइंट क्या रहेगा आपका कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेड विद PCl3, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेड विद PCl5, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टेड विद SOCl2, तीनों के साथ आपने अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी एसिल हैलाइड। कौन सा कंपाउंड मिलेगा, एसिल हैलाइड। तो एसिल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बेस पे का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे, जल्दी से आपको रिएक्शन नोट डाउन कर लेनी है। और इसके बाद का जो ये जो टॉपिक है, इसके बाद का जो इसके बेस का जो क्वेश्चन है वो हमारे को अब समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन ऐसा दिया गया है आपको, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ, क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ SOCl2 on benzoic acid, एरोमेटिक कंपाउंड है हमारा बेंजोइक एसिड। क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल 2 मार्क का है, क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। आपको सिर्फ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, पूरी रिएक्शन लिखनी है। एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ SOCl2 ऑन बेंजोइक एसिड। SOCl2 की रिएक्शन आपको बेंजोइक एसिड के साथ में करनी है। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये रहेगा, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर बेंजोइक एसिड, COOH
बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन जब आप SOCl2 के साथ में करवाएंगे, when you will carry out reaction of benzoic acid with SOCl2, तो क्या होगा, वापस से इसका OH बॉन्ड टूट जाएगा, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा। आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O Cl। ये जो कंपाउंड है इसका नाम रहेगा बेंजोइल क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड मिलेगा आपको, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड विल बी ऑब्टेन। कौन सा कंपाउंड मिलेगा, बेंजोइल क्लोराइड। द कंपाउंड दैट यू विल ऑब्टेन इज गोइंग टू बी बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड आपको मिलेगा। अब आगे का पॉइंट ऐसा, बेंजोइल क्लोराइड तो मिलेगा ही आपको, फिर बाय प्रोडक्ट जो रहेगा इसके साथ में दैट इज SO2 गैस एंड HCl गैस, SO2 गैस एंड HCl गैस। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड और SOCl2 या थायोनिल क्लोराइड? तो बेंजोइक एसिड व्हेन रिएक्टेड विद थायोनिल क्लोराइड गिव्स, बेंजोइक एसिड विद थायोनिल क्लोराइड गिव्स बेंजोइल क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड मिल रहा है आपको, बेंजोइल क्लोराइड। तो यू आर गोइंग टू गेट बेंजोइल क्लोराइड। ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा। दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट रिलेटेड टू रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड ऑकर्स। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इसमें टूटेगा, ठीक है। ये पहले टाइप का ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है। अब इसके आगे का जो रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन, जिसमें C और O बॉन्ड टूटेगा, वो रहेगा स्टरीफिकेशन रिएक्शन। इसके पहले डिस्कशन हुआ है हमारा स्टरीफिकेशन, फिर से एक बार अपना टॉपिक रहेगा स्टरीफिकेशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखना है, टॉपिक लिखना है स्टरीफिकेशन रिएक्शन। प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन is called स्टरीफिकेशन। स्टरीफिकेशन बेसिकली क्या है, एक ऐसी टाइप की रिएक्शन जिसमें मैंने सेकेंड नाम भी बोला था आपको। स्टरीफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड असाइलेशन ऑफ अल्कोहल। आपको एक नाम दिया था मैंने एडिशनल स्टरीफिकेशन का, ये बोला था कि स्टरीफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड असाइलेशन ऑफ अल्कोहल। अब जो रिएक्शन हमारे को समझना है दैट इज स्टरीफिकेशन रिएक्शन। स्टरीफिकेशन रिएक्शन, तो व्हाट इज कॉल्ड एज स्टरीफिकेशन रिएक्शन, उसके रिलेटेड का सिंपल सा स्टेटमेंट, उसका जनरल रिएक्शन और उसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। ऑलरेडी रिएक्शन हुई है, दो तीन जो आपके नए पॉइंट है, नए पॉइंट इन द सेंस कोई नया पॉइंट तो रहेगा नहीं, सब पॉइंट मैंने A to Z आपको पहले समझा है, तो पूरा एक बार फिर रिवाइज कर देता। रिएक्शन का नाम है स्टरीफिकेशन। तो व्हाट इज कॉल्ड एज स्टरीफिकेशन रिएक्शन, बेसिकली द intermolecular dehydration, reaction, the intermolecular dehydration reaction which occurs between the intermolecular dehydration reaction which occurs between carboxylic acid and alcohol is called esterification reaction, अभी esterification reaction कौन सी वाली रिएक्शन रहेगी, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें it is a type of reaction in which dehydration occurs। dehydration मतलब removal of water। कौन सा वाला, intermolecular dehydration, एक ऐसी टाइप की रिएक्शन जिसमें डिहाइड्रेशन होता। कौन सा वाला, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, एक ऐसी टाइप की रिएक्शन जिसमें डिहाइड्रेशन होता। कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। और किसके बीच में होता, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल के बीच में होता, उसको हम कौन सा वाला रिएक्शन बोलेंगे, स्टरीफिकेशन रिएक्शन। द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज ईस्टर। ये रिएक्शन में ईस्टर्स बनते हैं। तो विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन, ईस्टर्स आर ऑब्टेन्ड।
तो हिस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैसे होंगे देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है हिस्टरिफिकेशन में। आपको लगेगा RC डबल बॉन्ड डैश OH, ये रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन हम करेंगे R डैश OH के साथ में, R डैश OH के साथ। और ये जो रिएक्शन है ये जनरली एक रिवर्सिबल रिएक्शन, हिस्टरिफिकेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होना, इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते विच एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, तो जनरली यहाँ पे टेम्परेचर लगता है 413 केल्विन, ठीक है। 413 केल्विन टेम्परेचर हमारे को इसमें लगने वाला है। क्या होगा, पॉइंट ऐसा है, जब भी हम हिस्टरिफिकेशन रिएक्शन करेंगे तो उसमें ईस्टर्स फॉर्म होंगे। ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ये जनरली ईस्टर्स कौन से कंपाउंड रहेंगे, ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, इनकी खुशबू जो है वो स्वीट रहती है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड रहेंगे, ऐसा पॉइंट हमारा। इसके पहले भी डिस्कशन हुआ है इसके बारे में, और ये फ्लेवरिंग एजेंट्स के जैसे भी यूज होते हैं। अब ईस्टर का पॉइंट ये रहेगा कि इधर का OH ग्रुप निकलेगा। इन esterification always remember OH group is obtained from carboxylic acid and hydrogen is obtained from alcohol। हाइड्रोजन अल्कोहल से निकलता है और OH ग्रुप कहां से मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी RC डबल बॉन्ड O डैश OR डैश, और ये जो कंपाउंड है इसको हम ईस्टर बोलेंगे। प्लस बाय प्रोडक्ट इज H2O, बाय प्रोडक्ट इज H2O दैट इज वाटर इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट, और ये जो रहेगा इसको हम ईस्टर बोलेंगे। तो व्हाट इज द ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन? ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच ईस्टर्स आर फॉर्म, और जब ईस्टर्स फॉर्म होंगे तब OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है। मतलब यू नीड टू रिमूव OH ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से आपको हाइड्रोजन एटम और OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से निकालना है। अब ये मन से मैं बोल रहा है, इसका भी कोई प्रूफ है, इसका भी प्रूफ है। तो प्रूफ रहेगा ट्रेसर टेक्निक। कौन से टेक्निक से मालूम पड़ता, ट्रेसर टेक्निक से, ठीक है। तो अब ट्रेसर टेक्निक क्या है वो भी डिस्कस कर लेते, एक बार उसका जनरल पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो ये जो रहेगा द इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड and alcohol in presence of dehydrating agent is called esterification, and in this reaction esters are produced। अब ये ट्रेसर टेक्निक क्या रहेगा तो ध्यान से देखो। अब मेन पॉइंट ये है कि आपके पास में आप कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि जो ऑक्सीजन एटम है वो कहां से मिल रहा है हमारे को, कार्बोक्सिलिक एसिड से। हम बोल रहे कि CO बॉन्ड टूट रहा, तो आप कंफर्म कैसे बोल सकेंगे? तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई विच बॉन्ड हैज ब्रोकन, हम क्या कंसिडर करते हैं, एक सिंपल सा पॉइंट, RC डबल बॉन्ड O डैश OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्लस R डैश OH, अब ये अल्कोहल है। ट्रेसर टेक्निक में क्या रहता, आप क्या करो, आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाओ। किसकी रिएक्शन करवाओ, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की। सिर्फ एक चेंज कर दो। क्या चेंज करना है आपको, चेंज ऐसा करना है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल ऑक्सीजन आप O18 यूज करो। कौन सा यूज करो, O18 मतलब आइसोटोप है किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का आइसोटोप है O18, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल ऑक्सीजन उसका आइसोटोप यूज करो। अब क्या होगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। अब अगर सपोज OH ग्रुप इधर का टूट रहा और H अगर सपोज इधर का टूट रहा, मैं दो केस बता रहा हूं, शोइंग यू टू केसेस। केस 1 ऐसा है, केस 1 में हम क्या कंसिडर कर रहे, केस 1 में हम जब कंसिडर कर रहे, हम ये बोल रहे कि अल्कोहल में हम एक ऑक्सीजन का आइसोटोप ले रहे और वो आइसोटोप है O18। अब हम क्या कंसिडर कर रहे, जब इसकी रिएक्शन होंगी
तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इट विल बी RC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस H2O और ये रहेगा O18। आपको जो वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा उसमें ये ऑक्सीजन आ जाएगा, कौन सा वाला 18। O18 का मतलब ये कि ऑक्सीजन का आइसोटोप जिसका मास 16 के बजाय 18 है, O18 का मतलब इट इज द आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन विच हैज मास नंबर ऑफ 18 ग्राम। 18 ग्राम उसका मास नंबर है। तो बेसिकली आपका वाटर जो है, वाटर का मास ज्यादा आएगा। वाटर का मास क्या आ जाएगा? ज्यादा। वाटर का मास कब ज्यादा आएगा? अगर सपोज ऑक्सीजन O18 किसका गया है? अल्कोहल का। सेकेंड चीज ऐसी, केस 2 ऐसा हो सकता, केस 2 में RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH और मैं सपोज O18 अल्कोहल में का ले रहा। अब इसकी जब मैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाऊं तो ऐसा होगा कि ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जब यहां से निकल गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा H2O और आपको जो ईस्टर मिलेगा वो ऐसा रहेगा RC डबल बॉन्ड O R डैश और ये रहेगा O18। ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट इसमें, ट्रेसर टेक्निक में हम क्या यूज करते, हम एक जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उसके जगह पे हम क्या कंसीडर कर रहे, एक आइसोटोप कंसीडर कर रहे, किसका? ऑक्सीजन का, और वो है O18 जिसका मास 16 ग्राम ना रहते हुए 18 ग्राम है। तो क्या होगा जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करवाने के टाइम पे आपको क्या देखना है? मास मेजर करने का, मास। अब अगर सपोज OH ग्रुप अल्कोहल का अगर टूटा है तो वाटर मॉलिक्यूल का मास इंक्रीज हो जाएगा, 18 ग्राम की जगह 20 ग्राम आएगा। क्यों? हाइड्रोजन 2 एटम 2 ग्राम और 18 ग्राम का ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। नॉर्मल वेट जो है, नॉर्मल वेट कितना रहेगा? 18 ग्राम, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ का आया हुआ है? अल्कोहल का, तो इसके लिए उसका मास 20 ग्राम आ जाएगा। अगर ऐसा 20 ग्राम का आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा, यानी 1 मोल वाटर आपको 20 ग्राम अगर मिलता है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कहां से आया है? अल्कोहल से। फिर सेकेंड हम क्या कंसिडर करेंगे, इन केस आपने अगर वाटर का मास मेजर करे, वाटर का मास नॉर्मल है और ईस्टर का मास अगर मेजर करे और ईस्टर का मास अगर आपको ज्यादा मिल रहा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो O18 है यानी जो ऑक्सीजन है वो ईस्टर में चले गया है, और ईस्टर में अगर सपोज आपको ऑक्सीजन मिल रहा O18 वाला, इसका मतलब कि आपका हाइड्रोजन एटम अल्कोहल से निकला है और OH ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है, आपको सिर्फ मास मेजर करना है। मास मेजर करते से आपको कंफर्म मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा वाला ग्रुप या कौन सा ऑक्सीजन किस कंपाउंड से आया हुआ है। तो ट्रेसर टेक्निक में हम instead of using normal atom we consider use of O18, and after using of O18 isotope of oxygen it was found that experimental analysis ऐसा मालूम पड़ा कि आपका जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप वो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है और हाइड्रोजन एटम कहाँ से निकलता है? अल्कोहल से। तो ये रिएक्शन क्वेश्चन आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा आएगा, बाय विच टेक्निक इट इज कंफर्म दैट इन स्टेरिफिकेशन ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड ऑकर्स। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? बाय ट्रेसर टेक्निक। कौन सी टेक्निक? ट्रेसर टेक्निक। बाय ट्रेसर टेक्निक वन कैन कंफर्म, ट्रेसर टेक्निक वन कैन कंफर्म दैट ड्यूरिंग स्टेरिफिकेशन ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड ऑकर्स, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड ऑकर्स। ऐसा एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये सिंपल से केस 1 केस 2 केस 2 पे से आपको ये मालूम पड़ता कि केस 2 के थ्रू आपकी रिएक्शन होने वाली है, रिएक्शन ऑकर थ्रू केस 2। तो सिर्फ नाम याद रखो आप, ट्रेसर टेक्निक। मेथड अगर ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आया तो भी कोई इशू नहीं है, बट सिर्फ आपको ये याद रहना ट्रेसर टेक्निक से ही कंफर्म होता है कि इन स्टेरिफिकेशन ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड ऑकर्स। ठीक है, ये आपका सिंपल सा रिएक्शन जिसको हम बोलेंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। यह रिएक्शन कौन सी है? स्टेरिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्टेरिफिकेशन के बाद की रिएक्शंस करते हैं हम।
एस्टरिफिकेशन के बाद की जो रिएक्शन है आपकी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखो। नेक्स्ट वाला टॉपिक, नेक्स्ट वाला रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड बहुत सिंपल है, बोर्ड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन आपका, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार करो, सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हमारे को समझना है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, और इसको डबल स्टार करो। बोर्ड के हिसाब से इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं, बोर्ड में बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। दो हमारा सिलेबस नया है बट ये इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल रहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड में क्या रहेगा, अब इसमें हम बोलेंगे ऐसा, when 2 moles of carboxylic acid, when 2 moles of carboxylic acid are reacted with P2O5, are reacted with P2O5, P2O5 मतलब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये जो आपका P2O5 है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये इतना स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम कंसिडर करते हैं उसका भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। हमने H2SO4 को क्या बोले थे, सल्फ्यूरिक एसिड को बॉस, क्यों, क्योंकि बॉस क्या करता, पानी निकालता। तो बॉस का भी पानी निकालता है, बॉस का भी पानी निकलने वाला P2O5 है। P2O5 is a strong dehydrating agent. It is so strong that it can remove water molecule even from sulfuric acid. ठीक है, तो आपको एक important point ये ध्यान रखना है। So when 2 moles of carboxylic acid are reacted with P2O5, it gives anhydride. It gives acid anhydride. It gives acid anhydride. क्या मिलता है, एसिड एनहाइड्राइड मिलता है। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ 2 moles of carboxylic acid? 2 moles of carboxylic acid undergoes dehydration reaction, म्हणजे 2 मॉलिक्यूल पासून तुम्हाला काय काढायचं बाहेर, वॉटर, और ये वाली रिएक्शन जिसमें डिहाइड्रेशन होगा उससे फाइनल प्रोडक्ट आपको एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा। यू विल गेट एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन कैसे, ये डिस्क्रिप्शन उसका रिएक्शन कैसा हो बता था। जनरल रिएक्शन ऐसा रहेगा, RC डबल बॉन्ड डैश OH, 1 molecule of carboxylic acid, RC डबल बॉन्ड डैश OH, दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहला और ये दूसरा मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका जब आप रिएक्शन P2O5 के साथ में कराएंगे, किसके साथ, P2O5 के साथ में, P2O5 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो क्या होगा, इसमें H और इसका OH पूरा निकल जाएगा। H एंड OH विल बी रिमूव, इधर का H और इधर का OH निकल जाएगा, उल्टा L यानी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O डैश R, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R प्लस जो रहेगा H2O विल बी ऑब्टेन्ड, प्लस H2O विल बी ऑब्टेन्ड, और ये जो कंपाउंड रहेगा इसको हम बोलेंगे एसिटिक, सॉरी इसको हम बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड इज ऑब्टेन्ड। बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, सिंपल सा कंसेप्ट, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है, और अब ये 2 मॉलिक्यूल में जब आप P2O5 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो इट अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, 2 मॉलिक्यूल के बीच में से आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौर से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, ये कौन से टाइप के अंडर रहेगा, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व तो एक मॉलिक्यूल में ब्रेकिंग ऑफ कौन सा बॉन्ड हो रहा, CO, और दूसरे मॉलिक्यूल में ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड
as well as breaking of OH bond, breaking of CO bond as well as breaking of OH bond. OH bond भी टूटेगा और CO bond भी टूटेगा. तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड में CO बॉन्ड टूटता है एज वेल एज OH बॉन्ड टूटता है. ठीक है, तो अगर MCQ के रिलेटेड आता है रिएक्शन बोलो जिसमें दोनों बॉन्ड टूटते हैं OH एज वेल एज CO, तो आंसर आपका फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड रहेगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था, जल्दी से लिखो फिर उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये चलो क्वेश्चन सॉल्व करते आगे बढ़ते. हमारा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट अब समझना है. इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं. चैप्टर वैसे बहुत सिंपल है, चैप्टर इज रियली वेरी सिंपल, और सिंपल चैप्टर को आपको सिर्फ सॉल्व करके समझना है, प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस करने से आपको बहुत मार्क्स आएंगे और ये टाइम को यूटिलाइज करो. यूटिलाइज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अब आगे का पॉइंट देखते. चलो आगे का पॉइंट ऐसा है हमारा, इसका क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन ऐसा है, प्रिपेयर प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड. प्रिपेयर प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड. क्या क्वेश्चन है आपको? प्रिपेयर प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड. ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछा गया है. क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स. प्रिपेयर प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड. सिंपल ये वाला भी कंसेप्ट. प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए एक सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान आना वो कि एसिड जो है वो आपको प्रोपियोनिक एसिड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड बनाना है. मतलब प्रोपियोनिक एसिड घ्यायचं, त्याच्यातून वॉटर मॉलिक्यूल बाहेर काढायचं. प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए प्रोपियोनिक एसिड का यूज होना जरूरी है. तो प्रोपियोनिक एसिड यूज करो, उसका वाटर मॉलिक्यूल निकालो तो आपको प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड मिलेगा. देखो अब डिस्क्रिप्शन कैसा रहेगा. डिस्क्रिप्शन नहीं, अब रिएक्शन बता रहा डायरेक्ट, डिस्क्रिप्शन खुद ने लिखना है. प्रोपियोनिक रहेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड डैश OH, और यहाँ रहेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड डैश OH. दोनों की रिएक्शन होंगी किसके प्रेजेंस में? P2O5 इज फास्फोरस पेंटाऑक्साइड. ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा. ये अभी मैं क्यों बोल रहा, जितने भी चीजें मैं अभी बोल रहा हूँ वो सब P ब्लॉक में आने वाले. P ब्लॉक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो P ब्लॉक जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब ये सब पॉइंट हमारे को डिस्क्रिप्शन में समझना पड़ेंगे. ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका इधर से H और OH ग्रुप निकल जाएगा. H और OH ग्रुप अगर निकल गया तो आपको मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस H2O, और इसका नाम जो रहेगा, इसका नाम रहेगा प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड. कौन सा कंपाउंड रहेगा? प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड. तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन प्रोपियोनिक एसिड इज डिहाइड्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ P2O5. तो P2O5 के प्रेजेंस में जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम करवाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? वी आर गोइंग टू गेट प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड. प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड हमारे को मिलता है. ठीक है, तो ऐसा सिंपल वाला रिएक्शन विच इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड. कौन सा फॉर्मेशन है हमारा? एनहाइड्राइड फॉर्मेशन. ठीक है, अब चलो अब आगे के रिएक्शन हमारे को देखना है. तो आज के लिए इतना सब पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. आगे के जो भी रिएक्शंस रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.